प्यारे बच्चों, अभी हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखो यहां पर जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पांच पांच बार रखे, पांच पांच बार ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं। तो यहां पर हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड, और ऐसा भी कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस कहां कहां से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, और अधिकतर ये जो क्वेश्चंस है कभी स्टेट बोर्ड से है, कभी सीबीएसई से है, कभी केंद्र विद्यालय। तो अलग अलग स्कूल के क्वेश्चंस पेपर से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले। कोई एनसीईआरटी का है, कोई केवीएस का है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये वाला बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और अलग अलग स्कूल एग्जाम में आ रखा है। क्वेश्चन कहता है, वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन टू बी पॉजिटिव, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव। मैं क्वेश्चन समझा दूं। कह रहा है देखो, अगर ऑक्सीजन है और आपने इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन डाला, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे फील करना है, ऐसे जो मैं बता रहा हूं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये बन जाएगा O माइनस। अब कह रहा है इसके अंदर दोबारा एक इलेक्ट्रॉन डालना है, एक इलेक्ट्रॉन दोबारा डालना है ताकि ये बन जाए O माइनस 2। तो कह रहा है जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन, जब सेकेंड टाइम पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा, देखो ऑक्सीजन के अंदर पहली बार गेन होगा तो O माइनस, और दूसरी बार गेन होगा तो O माइनस 2। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होगा, मोर नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव होगा, क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीजन जो है हमारा छोटा है, ऑक्सीजन एक छोटा एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बन गया है O माइनस। लेकिन एक छोटे से एटम में अगर हम दोबारा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यहां पर रिपल्शन हो सकता है। O माइनस के अंदर अगर एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, O माइनस 2 बनाएंगे, तो यहां रिपल्शन हो सकता है। और रिपल्शन के केस में, रिपल्शन के केस में हमारा पॉजिटिव आंसर आता है। तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर पढ़ो, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है बेटा, बिकॉज एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू O माइनस, अगर O माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इंक्रीजेज रिपल्शन। अगर एक छोटे से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और डालेंगे तो वहां पर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, और रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा तो सो एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू फॉर्म O माइनस 2। क्या मतलब है इसका? देखो भैया समझो, O माइनस 2 बनाने के लिए मेरी बात को समझना ध्यान से, देखो ध्यान से समझो। अगर ये O माइनस है और इलेक्ट्रॉन डालने पर रिपल्शन स्टार्ट हो गया है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर जा नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मिल रहा है, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी कि भाई तू चल जा, तू जा। याद रखना कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्यों होता है? रिपल्शन की वजह से, और उल्टा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही आपको आंसर लिख के आना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप नोट करो, और जो ऑनलाइन देख रहे प्लीज कमेंट करो कि समझ में आया कि नहीं आया। चलो दोस्तों, वी हैव सेकंड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और ये सेम क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, अरेंज द आयंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज। तो याद रखना बेटा, जो अनायन होता है, अब कई लोग बोलेंगे सर हमें अनायन के बारे में नहीं पता। आयन मतलब नेगेटिव वाले, जो नेगेटिव वाले होते हैं ना ये लार्जर होते हैं। अनायन हमेशा लार्जर होता है, लार्जर, ठीक है? तो अनायन बेटा लार्जर होता है। अच्छा, और एक होता है बेटा कटायन। कटायन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव स्मॉलर होता है बेटा, स्मॉलर, स्मॉलर। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है हमें साइज का ऑर्डर अरेंज करना है। तो यहां पर ये सब ना, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत आया हुआ है। ये बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन हो। देखो N-3 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, सोडियम प्लस के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, फ्लोरीन माइनस के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जितने भी लिखे इन सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बता दो। देखो नाइट्रोजन का होता है 7 इलेक्ट्रॉन, और -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, तो 7 और 3 हो गए 10। वैसे देखो सोडियम, सोडियम के अंदर होता है 11 इलेक्ट्रॉन बेटा, 11, लेकिन इसके ऊपर प्लस का साइन है, प्लस का मतलब एक कम हो गया, एक कम हो गया, तो 11 - 1 10। याद रखना कि इन सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सबके अंदर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो जो नेगेटिव वाला है सबसे बड़ा होगा, मैंने लिखा है अनायन, नेगेटिव वाला बड़ा होगा, N-3 बड़ा है, फिर उससे कम है N ऑक्सीजन -2, फिर उससे कम है फ्लोरीन माइनस, उससे कम है सोडियम प्लस, और सबसे कम है
मैग्नीशियम +2। तो मैग्नीशियम +2 सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्यों है बेटा? क्योंकि कटाइन वाला छोटा होता है। देखो मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, इसलिए वो छोटा है। तो जिसके ऊपर माइनस ज्यादा है वो बड़ा होगा। तो n-3 बड़ा है, -2 वाला उससे छोटा, -1 वाला उससे छोटा, +1 वाला उससे छोटा, और +2 वाला सबसे छोटा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिखा, आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज, अरे 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 भैया तुम कहां जा रहे हो? इसको ना जूम करना बड़ा मुश्किल है, टेढ़ा हो जाता है। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, इधर चला मैं उधर चला। इसकी पतली कमर है, बहुत लचक रही है, लचक रही, अरे वेरी हार्ड। सुनो प्यारे बच्चों, लिखा है वाई इज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। देखिए जो भैया हमारा फ्लोरीन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये एनसीईआरटी में भी है, प्रीवियस ईयर में है, केवी में आया है, स्टेट बोर्ड में आया है, सब में आया है। वाई इज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, जो हमारा फ्लोरीन है लेस नेगेटिव देन ऑफ क्लोरीन। कह रहा है फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है लेस नेगेटिव है, लेस नेगेटिव बेटा, लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो रीजन क्या है बेटा? जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन होता है छोटे साइज का, स्मॉल होता है, स्मॉल। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डालने जाते हैं तो थोड़ा बहुत रिपल्शन स्टार्ट हो सकता है। फ्लोरीन छोटा होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, और रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव हो जाए। देखो दो ऑप्शन होता है, लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव का बेसिक मतलब क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। दो बातें हो सकती है, रिपल्शन जब भी होगा, रिपल्शन जब भी रिपल्शन होगा तो या तो हम लेस नेगेटिव बोलेंगे या हम पॉजिटिव बोलेंगे। तो यहां पर लेस नेगेटिव होता है। तो रीजन क्या है देखिए, फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। सो एडेड इलेक्ट्रॉन फेसेस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। देखिए फ्लोरीन के पास होता है 2p ऑर्बिटल, 2p, फ्लोरीन के पास होता है 2p ऑर्बिटल। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। देखो फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p, ये कितना होता है फ्लोरीन? 9वें नंबर पे होता है ना, 2p5, 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है बेटा, छोटा साइज है। क्या है बेटा? छोटा साइज। तो जब इसके हम 2p में इलेक्ट्रॉन डालते हैं ना, तो हल्का फुल्का रिपल्शन, काफी अच्छा खासा रिपल्शन मिलता है। तो वेरी स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन की वजह से 2p ऑर्बिटल में रिपल्शन हो सकता है। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास होता है बेटा 3p ऑर्बिटल। अगर हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन, तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 2p5। सही है बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 2p5। ठीक है, एक बार देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं तो ट्रिक से करता हूं। तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो लाडलो या लाडलियो, तो आपको क्या मिलेगा? अच्छा 3 आएगा ना यहाँ पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p5 आएगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, कैसे देखो, 2 4 6 10 2 12 5 17। तो यहां पर बेटा क्लोरीन में होता है 3p। अगर क्लोरीन में 3p है तो लार्जर है, और एक बड़े से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालना क्या होगा? आसान। तो यहां पर आसान होगा, रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो हम बोलेंगे भैया अगर क्लोरीन में रिपल्शन कम है तो क्लोरीन की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी और फ्लोरीन की वैल्यू लेस नेगेटिव। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। लिखा है नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, कि भैया जो नाइट्रोजन है अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसकी नेगेटिव है बेटा। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक, तो इसकी नेगेटिव होगी। तो क्या रीजन है? और नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ऑक्सीजन हैज नेगेटिव। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, पहला पार्ट तो ये है। तो पहले हम पहले पार्ट को समझेंगे, फिर दूसरे पार्ट को समझेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड 2p3। कैसे? नाइट्रोजन, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं, पहले ऊपर वाले का। नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3। तो ये जो 2p3 है ना बेटा, ये हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड, और ये स्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? स्टेबल। तो नाइट्रोजन स्टेबल होता है। अगर नाइट्रोजन स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, वो बोलेगा भैया मैं तो p3 स्टेबल हूं। ये p3 बेटा हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड। मैंने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है, बहुत गजब तरीके से पढ़ाया, नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। तो ये जो हाफ फिल्ड है बेटा, हाफ फिल्ड है, ये स्टेबल है, तो ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन डालने नहीं देगा, और इलेक्ट्रॉन डालने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा नहीं, तो हम बोलेंगे भैया पॉजिटिव वैल्यू है। क्या वैल्यू है? और आपको स्टार्टिंग से पता है पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है, कि इलेक्ट्रॉन आसानी से जा नहीं रहा है। तो लिखा है सो एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज नॉट फेवरेबल।
बात समझ पाए? फेवरेबल नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना अच्छी बात नहीं है, रिपल्शन भी हो सकता है ना? तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाता है, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाता है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वो हाफ फील्ड स्टेबल होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, कहता हमें नहीं चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भैया, ऑक्सीजन 2p4 है, 2p4। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, ऑक्सीजन का ऐसा होता है, देखो 1s2 2s2 2p4 बेटा, अब करके देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखा रखा है। तो ऑक्सीजन जो है ना 2p4 में होता है बेटा, और आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ताकि वो स्टेबिलिटी को पा सके। अभी हमारा ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। सो इट्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए, वो पहले से उसका पेट भरा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसलिए उसका पॉजिटिव है। यानी हमने अब तक क्या सीखा? अगर कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव, और आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा तो पॉजिटिव। अब अगला क्वेश्चन इसके अंदर देखिए, नाइट्रोजन, ये वाला अगला क्वेश्चन ये रहा इसी के अंदर। हाउएवर, हालांकि ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन इंथैल्पी देन नाइट्रोजन। देखिए कह रहा है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब देखो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों आसान है? देखो यहां पर जो ऑक्सीजन है, मैं आपको करके दिखाता हूं, यहां पर जो ऑक्सीजन है ना वो P4 में है, P4 में। तो भैया ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। तो अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकालने को बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी लगाना। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी I.E, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा P3, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल। तो जो ऑक्सीजन है आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने देगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने देगा तो हम बोलेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी लो है, लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने दे रहा है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने में लगाई गई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने में लगाई गई एनर्जी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने में लगाई गई एनर्जी लो है। क्यों लो है? क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। P4 P3 बन जाए तो ये इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बेटा, इजीली। तभी ये P4 से क्या बन जाता है? P3। लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन P3 ऑलरेडी P3 है, नाइट्रोजन पहले से ही स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है तो हम बोलते दे नहीं रहा, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई होगी, हाई मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो यहां लिखा हुआ है देखिए, फॉर आयनाइजेशन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन P4 इज इजियर देन फ्रॉम नाइट्रोजन P3। जो नाइट्रोजन का P3 स्टेबल है, इसलिए यहां से निकालना आसान है, इसलिए ऑक्सीजन का लोअर है, लोअर, क्योंकि यहां से इजियर है बेटा, ऑक्सीजन से इजियर है, ऑक्सीजन से इजियर है, रिमूव इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्सप्लेन व्हाई कटाइंस, कटाइंस मतलब पॉजिटिव वाले छोटे होते हैं, अनाइंस मतलब नेगेटिव वाले बड़े होते हैं। कटाइन छोटे क्यों होते हैं, नेगेटिव, और पॉजिटिव छोटे क्यों होते हैं, नेगेटिव बड़ा क्यों होता है? जैसे मैंने कहा कि सोडियम और सोडियम प्लस, समझो जैसे एक जगह सोडियम है और एक सोडियम प्लस है, तो सोडियम बड़ा होगा बेटा, और ये पॉजिटिव वाला क्या होगा? छोटा। पॉजिटिव छोटा होता है बेटा, पेरेंट एटम से, इसको बोलते हैं पेरेंट एटम। तो ये पेरेंट एटम से सोडियम छोटा है, लेकिन वहीं पर Cl और Cl माइनस में नेगेटिव वाला बड़ा है बेटा। नेगेटिव वाला क्या है? बड़ा। तो कह रहा है कि नेगेटिव वाले बड़े होते हैं और पॉजिटिव वाले छोटे होते हैं। तो सोडियम और सोडियम प्लस में सोडियम प्लस छोटा है, Cl एंड Cl माइनस में Cl छोटा है। क्यों भाई, क्यों? तो पहले कटाइन के बारे में समझते, देखिए कटाइन, तो कटाइन के बारे में समझते देखिए ध्यान से प्लीज। देखिए जैसे मैंने कहा सोडियम, तो सोडियम में होते हैं 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। लेकिन जब इसको हम सोडियम प्लस बना देंगे तो 11 प्रोटॉन होगा प्यारे बच्चों, 11 प्रोटॉन होंगे, पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो 10 बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, जैसे ये हमारा एटम है, एटम, तो यहां पर 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन, और यहां पर होंगे 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इस 11 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे सिंपल सिंपल दिमाग लगाए तो मुझे भी पता है ऐसे भरा जाता है, 2 8 8 करके भरते हैं, पर मैं सिंपल बता रहा हूं कि यहां पर 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 प्रोटॉन, 11 पॉजिटिव मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो ये आसानी से खींच लेंगे। 11 पॉजिटिव मिलके 10 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो आसानी से खींच लेंगे। यहां पर फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स अट्रैक्शन का, अट्रैक्शन
फोर्स अट्रैक्शन इज मोर, यहां फोर्स ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि 11 लोग मिलकर 10 लोग को मार रहे, तो इजी काम है। पर इस वाले केस में देखो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 11 प्रोटॉन 11 लोग 11 लोग को संभाल रहे, तो यहां फोर्स इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 11 लोग को संभाल रहे हो। पर सोडियम प्लस में क्या है, 11 लोग 10 लोग को संभाल रहे, तो यहां पर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए सोडियम प्लस छोटा होगा और सोडियम बड़ा होगा। सोडियम क्यों बड़ा होगा, क्योंकि 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर खिंचाव इतना अच्छा नहीं होगा। 11 लोग मिलकर 11 को मार रहे, पर यहां तो 11 लोग मिलकर 10 को मार रहे, 10 को पकड़ के खींच लेंगे अपनी तरफ, इधर आ बेटा, हम 11 है तो 10 है, इधर आ। तो वही बात है, कटाइन जो है, कटाइन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव वाले उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन सेम रहता है। देखो यहां 11 प्रोटॉन, यहां 11 प्रोटॉन, यहां 11 इलेक्ट्रॉन, पर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिलेगा स्ट्रॉन्ग, इसीलिए साइज डिक्रीज हो जाता है। तो देखो Mg+2 का साइज सबसे छोटा है और Mg प्लस का थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा है Mg का। तो नॉर्मल बंदे का बड़ा होता है, पॉजिटिव वाले का छोटा होता है। अब देखिए अनाइन, अब अनाइन में क्या होता है, अनाइन का मैं आपको थोड़ा समझा दूं। तो ये जो अनाइन होते हैं, अनाइन मतलब नेगेटिव, जैसे क्लोरीन एंड क्लोरीन माइनस, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा तो साइज बढ़ जाएगा, साइज, क्योंकि रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ेगा, धक्का मुक्की की वजह से। तो सिंपल है, अनाइन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो 17 से 18 हो गया, इंक्रीजेस रिपल्शन, साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज। देखो अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घट जाएगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन घट जाएगा तो साइज तो बढ़ना ही बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे फैक्ट को कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर। मैं क्वेश्चन समझाता हूं, देखो कह रहा है कि भैया अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, माइनस करोगे 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब निकालना, सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस, तो यहां पर एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। लेकिन जब इसको दोबारा निकालने जाओगे सेकेंड टाइम, I.E2, जब सेकेंड टाइम लगाने जाओगे तो हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी। तो भैया ऐसा क्यों है कि फर्स्ट टाइम में एनर्जी लो लगानी पड़ी, लेकिन सोडियम प्लस से अगर हम इसको सोडियम +2 बनाएंगे, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी। और साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर Mg से, अगर आपको Mg+ जाना है, पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है पहली बार, तो यहां पर हाई होगी, हाई। लेकिन इसी Mg से आप दूसरी बार Mg+2 बनाओगे तो एनर्जी लो होगी। मतलब देखो इसमें क्या है, पहली बार लो है, इसमें पहली बार हाई, इसमें दूसरी बार हाई है, इसमें दूसरी बार लो, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्यों है, ये पूछा है क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन को समझो, लिखा है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट, ठीक है ना, एनसीईआरटी, दोबारा बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लिखा है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर, कि सोडियम का पहली बार में कम है मैग्नीशियम के मुकाबले, सोडियम का पहली बार में कम है मैग्नीशियम के मुकाबले, मैग्नीशियम का ज्यादा है, और दूसरी बार में ज्यादा है मैग्नीशियम के मुकाबले। पर लिखा देखो बट इन सेकंड एंथैल्पी हायर मैग्नीशियम के मुकाबले। तो उसका रीजन समझते, देखिए जब आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सोडियम का आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा दे, दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, बंद करो बंद करो, देखो देखो समझना, अगर अपना सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ये स्टेबल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्टेबल, एक हटा दे तो स्टेबल बन जाएगा 2p6, इसीलिए कहते हैं लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s, ये अपने 3s से एक इलेक्ट्रॉन हटा सकता है आसानी से ताकि वो स्टेबल बन जाए। इसीलिए पहली बार में क्या होगा, लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि ये जो सोडियम है अभी 281 में है, ये चाहता है अपना एक इलेक्ट्रॉन में हटा दूं ताकि मैं क्या बन जाऊं, ताकि मैं 28 बन जाऊं, क्या बन जाऊं, 28। सिंपल समझो, 11 होते हैं ना, 281, ताकि मैं 28 बन जाऊं, मैं स्टेबल बन जाऊं। इसीलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो हमें लो एनर्जी लगानी पड़ती है।
तो लिखा है लो फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी आफ्टर, है ना, आफ्टर लूजिंग इट। देखिए आफ्टर लूजिंग इट, अगर उसने एक छोड़ दिया तो सोडियम बिकम्स स्टेबल, सोडियम बिकम्स स्टेबल, इसीलिए वो पहली बार में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। कुल मिला के सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसीलिए फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी कैसी होती है इसकी, लो होती है। क्यों? आफ्टर लूजिंग इट इट बिकम्स स्टेबल। लेकिन अब समझो, अब जब सोडियम स्टेबल हो चुका है, अब स्टेबल हो चुका है और अब हम इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, अब स्टेबल हो चुका है, अब हम इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो हमारी धज्जियां बिगड़ जाएगी, इसीलिए हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई। तो पहली बार में पहले चाटा खा के वो स्टेबल हो रहा है, पहले चाटा खा के क्या हो रहा है, वो स्टेबल, और जब स्टेबल हो गया दूसरा चाटा नहीं खाएगा, वही वाली बात है। अब देखिए मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम में ना 3s2 है, ये क्या है? 3s2, मतलब s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये स्टेबल है बेटा। क्या है ये? स्टेबल। अगर ये स्टेबल है तो रिक्वायर्स मोर एनर्जी। समझ रहे हो? यही मैं कह रहा हूं कि सोडियम को पहली बार में देखो, ये 282 है बेटा, 282, और आप इसको 281 करना चाहते हो। अब 2 से 1 करना चाहते हो तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अभी ये पेयरिंग में है, अभी जोड़े में है। सिंगल करना चाहते हो तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसलिए पहली बार इसका हाई होता है। लेकिन दूसरी बार क्या है, मान लो आपने इसको यहां से यहां पहुंचा दिया, 2 से 1 पहुंचा दिया, तो देखो पहले ये स्टेबल था, अब ये क्या हो गया है? लेस स्टेबल। अगर अब ये लेस स्टेबल हो गया है तो अब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये वाला, तो दूसरी बार में आसानी से दे देगा। एक लेस स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? आसान है। तो पहली बार में मैग्नीशियम का मुश्किल है, दूसरी बार में मैग्नीशियम का आसान है। पर पहली बार में सोडियम का मुश्किल या आसान? आसान। सोडियम का पहला आसान, दूसरा मुश्किल। मैग्नीशियम का पहला मुश्किल, दूसरा आसान। तो अब बात करते हैं कि इन मैग्नीशियम रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिमूव, ठीक है ना। सो हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब फॉर द सेकंड आयनाइजेशन देखो, सेकंड टाइम में क्या है? सेकंड टाइम में कि सोडियम जो है, सोडियम मेटल अब बन चुका है 2p6। सेकंड टाइम में देखो, सेकंड टाइम में सोडियम क्या बन, अरे यार, सेकंड टाइम में सोडियम स्टेबल हो गया है। अभी जो सेकंड टाइम में ना, ये जो सोडियम है, सोडियम अभी 2p6 में है बेटा, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। यहां पर सोडियम क्या था? 2p6 3s1, तो 3s1 को आपने निकाल दिया, तो यहां पर बचा हुआ है 2p6। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो सेकंड टाइम में वेरी हाई एनर्जी चाहिए बेटा। और मैग्नीशियम के लिए क्या है? मैग्नीशियम के लिए देखो, सेकंड 3s इलेक्ट्रॉन स्टिल बी रिमूव्ड मोर इजीली, क्योंकि देखो मैग्नीशियम प्लस बन चुका है ना। अगर देखो अभी मैं मैग्नीशियम का दिखाता हूं, देखो मैग्नीशियम का भी था 2p6 3s2 था, 3s2, तो लास्ट में 2 था, तो अभी भी दिक्कत हो रही है हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में। अब क्या हो गया है बताओ? 2p6 3s1। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर लो एनर्जी लगेगी। तो सारी बात बेटा लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना, मैंने अच्छे से समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये दोनों क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन है, अनायन बड़ा होता है पेरेंट से। अनायन क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन आता है, साइज बढ़ जाता है। पढ़ चुके हैं। क्लोरीन के पास ज्यादा नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज क्या होता है? छोटा। छोटे साइज में रिपल्शन की वजह से लेस नेगेटिव, ठीक है। और क्लोरीन का क्या होगा? मोर नेगेटिव। और इसका आंसर भी लिखा हुआ है प्रॉपर, कोई टेंशन नहीं है बेटा। ये 2 क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। ये स्पेशल क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट है, पर इसको देखो, लिखा है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पता क्या होता है? जैसे मैंने कहा ये H है और ये Cl है, तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन समझना, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब है? मान लो क्लोरीन है और बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन है, उसने इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर डाल लिया। जब अपने अंदर डाल ले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? देखो एक बात होती है, समझो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि आपने गेन किया, उसको खाया, इलेक्ट्रॉन गेन। और एक होता है कि बस आपने ऐसे खींचा उसको, तो खींचना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसको खाना, बिल्कुल पूरा ऐसे खा गए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो लिखा है किसका डिफरेंस आता है एग्जाम में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? देखिए, एनर्जी चेंज व्हेन आइसोलेटेड एटम गेन्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता रहा हूं, व्हेन आइसोलेटेड एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है बेटा अकेला, अकेला। जैसे कोरोना में हम आइसोलेट करते थे ना, आइसोलेट वही वर्ड है ये। तो एनर्जी चेंज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी चेंज व्हेन आइसोलेटेड एटम, अकेला एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन अनायन, ताकि वो क्या बन जाए? नेगेटिव। अनायन मतलब जैसे Cl है तो वो क्या बन जाए?
Cl माइनस, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एटम, एबिलिटी ऑफ एटम, एबिलिटी मतलब क्षमता, उसकी एबिलिटी है, क्षमता है टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड, जैसे H और Cl में शेयरिंग हो रखी है, शेयरिंग हो रखी है और ये बंदा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट, तो जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये अलग चीज है और ये क्या है? अलग चीज। ये वर्ड मत लिखना, अभी हमने क्वालिटेटिव का मतलब होता है थियोरी बेटा, ध्यान दो। सुनो अब एक बात और एक और बात, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये होता है क्वांटिटेटिव, समझो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? क्वांटिटेटिव, क्योंकि एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा एनर्जी, एनर्जी। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि जब क्लोरीन Cl माइनस बना, क्या बना? क्लोरीन जब Cl माइनस बना तो यहां पर ऐसे लिखेंगे हम डेल्टा EgH, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EgH माइनस 40 यूनिट है मान लो। तो यहां पर हम क्वांटिटी की बातें करते हैं, क्वांटिटी, कि भैया यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है, एनर्जी एंथैल्पी है, तो यहां पर एनर्जी चेंज हो रहा है। एनर्जी चेंज जब इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो यह होता है क्वांटिटेटिव। तो दो डिफरेंस है, पहला डेफिनेशन और दूसरा पॉइंट क्या है? ये क्वांटिटेटिव। लेकिन ये बता होता है क्वालिटेटिव, मतलब यहां पर ये थियोरिटिकल बात है। क्या है बात है? ये थियोरिटिकल बात है, इसमें हम ज्यादा ऐसी बात नहीं करते। जैसे यहां हमने बात किया -40, तो यहां हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि ये -40 है, -80 है, -50 है, ये तो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है बस। तो ये होता है क्वांटिटेटिव और ये क्या होता है? क्वालिटेटिव। अच्छा जी, अब इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखना, दिस क्वेश्चन इज वेरी गजब, ठीक है बेटा। दिस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन कौन बंगाली है भैया? अकाउंटिंग द फॉलोइंग, अकाउंट मतलब इनके बारे में बताओ बेटा। पता लगे बच्चे ने देखा अकाउंट, अरे मैं तो साइंस का हूं, गलत क्वेश्चन पेपर, गलत क्वेश्चन पेपर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होऊंगा मैं, गलत क्वेश्चन पेपर, अकाउंट बोल दिया, अकाउंट बोल दिया, गलत क्वेश्चन पेपर, मैं खुद के कर लूंगा, ये कर लूंगा, गलत क्वेश्चन पेपर। तो देखो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग लिखा है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना बेटा कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? हाफ फील्ड स्टेबल होता है। अगर ये स्टेबल है, देखो नाइट्रोजन हैज स्टेबल p3 कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का देखो 1s2 2s2 2p3, तो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी चाहिए, हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगला क्वेश्चन, कटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर, बताइए क्यों छोटे होते हैं ये? इनमें इलेक्ट्रॉन कम होता है, इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है तो प्रोटॉन पकड़ के खींच लेते हैं, ऐसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबल गैसेज हैव लार्जेस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोबल गैसेज हैव लार्जर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए नोबल गैस किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा है हीलियम, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, नियोन, जैसे देखो नियोन, तो बेटा नियोन जो होता है ना, ये होता है 1s2 2s2 2p6, ये बेटा फुल्ली फिल्ड होते हैं। इसके 2 वाले में देखो, 2 वाले में यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है। कुल मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नियोन का होता है 2,8, 2,8 का मतलब है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर लास्ट में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे 8? कैसे देखो 2 यहां और 6 यहां, 8, तो 2,8 का मतलब होता है बहुत स्टेबल, ये बहुत स्टेबल है बेटा। तो नियोन बहुत स्टेबल है। अगर एक स्टेबल इंसान के अंदर तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे तो दिक्कत है। जैसे मान लो तुम्हारे यहां फूफा जी आए, और फूफा जी की इज्जत करनी पड़ती है, पता है तुम्हें, बहुत, और करनी भी चाहिए क्योंकि वो फूफा है, ठीक है, जीजा या फूफा की इज्जत की जाती है, समझ रहे हो? पहली बात तो फूफा जी आए और फूफा जी ने शादी में खूब खाना खा लिया, पेट इतना निकाल लिया, और घर पर तुम फूफा जी को लेके आए और बोल रहे फूफा जी ये लो पिज्जा उनके मुंह में डाल लो, जबरदस्ती इनके मुंह में डाल लो, फूफा पिज्जा लो पिज्जा, उधर से दूसरा भाई आके बर्गर डाल रहा है फूफा जी के मुंह में। तो फूफा जी तो बड़े स्टेबल है भैया, पहले से क्या है? स्टेबल है, उनका पेट फुल है, उन्होंने खाया भी है पिया भी है दबा के, और तुम उनको भाई ऊपर से डाल रहे हो, लो फूफा जी खाओ खाओ खाओ, तो वो थोड़ी खाएंगे। वही वाली बात है, जब ये फूफा जी नियोन बहुत स्टेबल है बेटा, तो तुम सोचो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दूं, दिक्कत होगी, दिक्कत, आसानी से जाएगा नहीं, और आसानी से ना जाए तो हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड शेल्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मस्ट एंटर अ न्यू शेल, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मस्ट एंटर अ, क्योंकि ये तो पूरा भरा हुआ है, यहां इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते, तुम्हें नया शेल बनाना पड़ेगा, और उसके लिए भैया लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। वो जबरदस्ती डाल रहे हैं, चले जा चले जा, समझ रहे हो? बात समझ पा रहे हो? आप ये वाला पॉइंट शामिल नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट सिंपल रखो, ये वाला पॉइंट कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मस्ट एंटर अ न्यू शेल, तो लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिक्वायर।
सो दिस इज द एंड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इस चैप्टर में यही है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप इस चैप्टर में ना ये वाली तैयारी कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या तैयारी कर लेना? अगर कम टाइम है, देखो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल कर लो, एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज कर लो। अगर टाइम है तो 2 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, 1 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, तो ये बेस्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से सारे बेस्ट क्वेश्चन कराए और साथ में एक ये याद कर लो, आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेमिंग करना सीख लो, ये भी एग्जाम में आता है। जैसे मान लो 102 है तो बोलेंगे इसका नाम बताओ, तो इसका नाम लिखना आना चाहिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबका नाम। इसका बोलते हैं अन, इसका बोलते हैं नील, इसका बोलते हैं अनिल बियम, अनिल बियम, ठीक है, अनिल बियम। तो ये अन है, ये नील है, ये बाई और लास्ट में यम का साउंड आता है। तो ऐसे आपको सबके याद कर लेने। कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं तो कमेंट करो 115 को क्या बोलेंगे, 107 को क्या बोलेंगे, 1110 को क्या बोलेंगे। तो ज्यादा हो गया, 1110 का क्या नाम होगा। तो बेटा ये नेमिंग आपको एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है, उसको चार्ट लेना, ठीक है बेटा। तो दिस इज द एंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला चैप्टर भी आएंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में करेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर।